Hello everyone, let's start with Gulabi Talkies by Vedahi. Let's look into the characters. The first character is the women of the town. सो जिस टाउन की यहाँ पर बात की जा रही है वहाँ की जो विमेन हैं वो हमें ये आइडिया दे रही हैं कि किस तरह वहाँ पर ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था एंड कैसे वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ करती थी और उनकी बहुत ही लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन थी। और जब वहाँ पर सिनेमा आया तो एक चेंज आया उनकी लाइफ्स में, एक एक्साइटमेंट आई उनकी लाइफ्स में। नेक्स्ट इज़ द मेन ऑफ द टाउन। सो द मेन ऑक्यूपाई द पब्लिक स्फेयर और वो डिस्कशंस वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट कंट्रोल ओवर विमेंस एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस एंड एंटरटेनमेंट। एंड उनके पर्सपेक्टिव्स डिफ़र करते हैं। कुछ लोग जो हैं सिनेमा को वेलकम करते हैं और कुछ लोग अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि क्या पता सिनेमा का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाए विमेन पर। सो मूविंग ऑन वी हैव गुलाबी। सो गुलाबी वो विमेन है जिसने टाउन को छोड़ दिया था एंड वो एनुअली वापस आती थी, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिशली ड्रेस्ड होती थी एंड शी इज़ द फॉस्टर मदर ऑफ चंद्रापा। एंड ये चंद्रापा जो है इसने गुलाबी टॉकीज़ नाम का सिनेमा ओपन किया था होम टाउन में एंड गुलाबी चाहती थी कि वो अपने होम टाउन को इस्टेब्लिश करे। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ चंद्रापा जो कि गुलाबी का फॉस्टर सन है एंड उसने ये टॉकीज़ को बिल्ड किया था एंड चंद्रापा एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गुलाबी एंड द टाउन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ लिली बाई। लिली बाई जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का, जो कि इनिशियली एक रिस्पेक्टेड मिडवाइफ होती है एंड उन्हें सिनेमा का बहुत ज़्यादा शौक होता है एंड आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सिनेमा उसे एज अ गेट कीपर एक जॉब मिल जाती है विमेंस की एंट्रेंस पर एंड वो अपनी पहली वाली जॉब भी छोड़ देती है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ द टॉकीज़ मैनेजर जो कि उस टॉकीज़ को मैनेज कर रहा था एंड वो एक मिसकंडक्ट में इंगेज हो जाता है जिसकी वजह से उसकी और लिली बाई की लड़ाई भी हो जाती है एंड अल्टीमेटली उसको चंद्रापा वहाँ से निकाल भी देता है। नाउ लेट्स लुक इनटू द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो ये टाउन जो है बहुत ही छोटा और ट्रेडिशनल सा टाउन है एंड जो मेन है वहाँ के वो डिस्कशंस करते हैं इवनिंग में इकट्ठे होकर और जो विमेन है वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड होती है, अपने घरों में काम करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं एंड वहाँ पर कभी कभी कोई सर्कस भी लगता था या फिर कोई प्ले कंपनी आती थी बट वहाँ पर ना के बराबर ही विमेन देखने जा सकती थी। एंड पिछले कुछ सालों से एक टेंट आता था वहाँ पर जो कि फ़िल्म्स को दिखाता था एवरी 6 मंथ्स एंड इससे कुछ चेंजेस आए थे वहाँ पर जिससे विमेंस की डिपेंडेंस जो है वो थोड़ी बहुत कम होती जा रही थी मेन पर। बट जो मेन थे वो रिस्पॉन्सिबली जो हैं उनको टिकट्स दिलवाते थे और देखते थे कि उनको सीट मिल रही है और वो वापस घर पहुँच रही हैं सेफली। एंड अब एक चेंज आता है टाउन में कि एक बड़े से डिओडार ट्री को कट किया जाता है टू बिल्ड अ टॉकीज़ इन द टाउन एंड इसे एक स्मॉल रिवॉल्यूशन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है इन द वुमेंस वर्ल्ड एंड ये काम चंद्रापा करवा रहा था जो कि गुलाबी का फॉस्टर सन है। जो टाउन के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं टॉकीज़ का सुनकर, मगर कुछ जो ओल्डर पीपल हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या पता सिनेमा का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा स्पेशली ऑन वेमेन। अब लिली बाई एक मिडवाइफ हैं जो कि मदर्स के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखती हैं एंड लिली बाई का जो सिनेमा को लेकर पैशन है वो बहुत ज़्यादा है और लिली बाई ने अभी तक कोई भी मूवी जो टेंट में दिखाई गई थी वो मिस नहीं की है। एंड लिली बाई के जो हस्बैंड थे ही यूज्ड टू टिन किचन यूटेंसिल, यानी वो यूटेंसिल्स को टिनिंग करते थे, कोटिंग चढ़ाते थे उस पर। बट ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे क्योंकि यहाँ पर कुछ खास अर्निंग नहीं हो रही थी और लिली बाई देख रही थी कि बहुत सारे लोग बॉम्बे से वापस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा वेल्थ के साथ, तो इसलिए उसको भी लगता था शायद वहाँ पे जाकर कुछ चेंज हो जाएगा और लिली बाई बहुत जल्दी जो है अमीर बन जाना चाहती थी। एंड जैसे ही जो न्यू टॉकीज़ गुलाबी टॉकीज़ बन जाता है तो लिली बाई को एक जॉब मिल जाती है एज अ गेट कीपर एट द वुमेंस एंट्रेंस एंड अब जो ये न्यू जॉब थी वो उसे ज़्यादा पे करती थी
इसलिए उसने अपनी मिडवाइफरी वाली जो जॉब है वो छोड़ दी थी। और इस वजह से जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस है वो भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि अब मिडवाइफ नहीं रही तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे। एंड जैसे जैसे लोग मूवीज़ देखने लगे तो बैंगल शॉप्स भी जो है ज़्यादा कॉस्मेटिक्स बेचने लगी। और सिनेमा का जो इन्फ्लुएंस विमेंस पर हुआ, उनके जो क्लोथिंग थी, उनकी स्पीच थी, जो उनका बिहेवियर था, उन सब में चेंजेस नज़र आने लगे। और लिली बाई जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन गई। एंड शी यूज्ड टू गॉसिप अबाउट द फिल्म्स एंड शी यूज्ड टू प्रोवाइड रिव्यूज़, एंड ज़्यादातर वो नेगेटिव रिव्यूज़ ही देती थी फिल्म्स के बारे में। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर उसकी बातें भी सुनते थे। अब इन ऑर्डर टू अर्न एक्स्ट्रा मनी लिली बाई, एंड इससे क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ़ विमेन हैं वो बढ़ जाता है सिनेमा में। और लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी इस प्रैक्टिस से, मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उनका खुद भी जाने का शौक़ होता था सिनेमा में। एंड अब आहिस्ता आहिस्ता लिली बाई की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। वो नए नए कपड़े ख़रीदती है, घर का सामान ख़रीदती है, एंड वो कुछ लोगों की गॉसिप्स को भी फेस करती है। अब एक दिन लिली बाई ने देखा कि जो टॉकीज़ का मैनेजर है, ही इज़ ड्रैगिंग द स्वीपर वुमेन इनटू हिज रूम। एंड वो बात जाकर वो सबको बताती है, और इससे उसकी और टॉकीज़ मैनेजर की काफ़ी लड़ाई हो जाती है। एंड मैनेजर भी उससे एक्यूज़ करता है कि वो लोगों को अंदर जाने देती है विदाउट टिकट्स, और इस पर लिली बाई बिल्कुल साफ इनकार कर देती है। एंड इसके बाद जो है गुलाबी की डेथ हो जाती है, और चंद्रापा जो है वो वापस आता है ये न्यूज़ सुनकर। एंड जब चंद्रापा को पता लगता है कि मैनेजर ने क्या हरकत की है तो वो उसे फायर कर देता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाबी जो लिली बाई है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी जॉब भी चली गई है बिकॉज़ ऑफ द मैनेजर इंसिडेंट, और जो उस पर एक्यूजेशंस भी लगे थे अबाउट द टिकट स्कीम। और इसके बाद चंद्रापा कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकूँगा, और मैं टॉकीज़ को भी सुपरवाइज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो दूर बॉम्बे में रहता था। तो उसने सोचा कि उसे बेच देना चाहिए टॉकीज़ को। And after he sold the talkies, there was a doctor who was building a nursing home. तो चंद्रापा ने कहा कि उसे एक स्पेशल रूम बनाना चाहिए गुलाबी के नाम पर, एंड उसने उस टास्क के लिए उसे पैसे भी दिए थे। और चंद्रापा जो है वो वापस चला जाता है, और जो गुलाबी टॉकीज़ का नाम है वो भी चेंज हो जाता है। मगर लिली बाई फिर भी कहीं होप कर रही थी कि क्या पता उसे न्यू मैनेजमेंट अपॉइंट कर ले। मगर जो न्यू मैनेजमेंट थी वो कहती कि विमेंस गेट पर विमेन की क्या ज़रूरत है, क्या पता वो मिलजुल कर कौन सी साजिशें करेंगी। एंड उन्होंने शीना नाम के एक मैन को अपॉइंट कर दिया लिली बाई की जगह पर। अब डिस्पाइट लूजिंग हर जॉब, जो टाउन की विमेन थी वो अभी भी लिली बाई को बुलाती थी फॉर द सर्विसेज ऑफ मिडवाइफ। Now let's talk about the themes of this story. Firstly, we have societal transformation. इस स्टोरी में हमें ये पता लगता है कि कैसे एक सिनेमा हॉल के इंट्रोडक्शन से एक सोसाइटी में कितने चेंजेस आ जाते हैं। एंड ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के क्लैश को भी दिखाता है, और कैसे सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव जेंडर रोल्स एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर जेंडर रोल्स को भी डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे जो विमेन थी टाउन की वो घर में रहती थी और उनको बाहर का भी बहुत लिमिटेड एक्सेस था। और जब सिनेमा बना वहाँ पर तो विमेन को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फ़ील हुई, और वो भी कम्युनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी। नेक्स्ट वी हैव पावर एंड करप्शन, जैसे कि जो टॉकीज़ का मैनेजर था उसने अब्यूज़ ऑफ पावर किया, एंड उसका जो अनएथिकल बिहेवियर है वो अनचेक्ड अथॉरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हाईलाइट करता है। नेक्स्ट वी हैव एस्केपिज़म एंड एंटरटेनमेंट। सो जो सिनेमा है वो एक फॉर्म ऑफ एस्केपिज़म देता है, एंटरटेनमेंट देता है टाउन के लोगों को। नेक्स्ट वी हैव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड क्लास डिवाइड। सो इस स्टोरी में क्लास डिवाइड की भी बात की गई है। कैन सी कि कैसे अलग अलग इंडिविजुअल्स जो कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस को वो फेस करते हैं। एंड नाउ द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, जैसा कि हमने लास्ट में देखा कि लिली बाई को एक मैन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, और क्या थॉट्स थे वहाँ के लोगों के, और जो उनका डिस्ट्रस्ट था विमेन पर, ये सब चीज़ें पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को भी डिफ़ाइन करती हैं।